यह वीडियो क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारे रियल लाइफ, डेली लाइफ या लगभग हम यह बोल सकते हैं कि लाइफ के लगभग हर एक फील्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, लगभग हर जगह यूज होता है। यह अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अगर आप इस चैप्टर को आगे के क्लास में पढ़ेंगे या जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत अच्छा से पता चल जाएगा कि यह हमारे रियल लाइफ या डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। या हम जैसे अगले वीडियो में इसको भी बता देंगे कि यह हमारे रियल लाइफ में किस किस फील्ड, जैसे इंडस्ट्रियल फील्ड में, इकोनॉमिक्स फील्ड में, फाइनेंशियल, लगभग हर जगह, इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। तो जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका रियल लाइफ यूज क्या है, रियल लाइफ में यूज क्या है। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे कि इसको पढ़ाने से पहले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने से पहले आपको 3 टर्म सबसे पहले समझाना होगा। एक तो सबसे पहले आपको यह समझा दें कि जैसे यहाँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, या इसको जैसे जितने भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यह जो भी क्रिया होता है, जो भी मैथ में यह ऑपरेशन होता है, यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। यह 4 होते हैं, जैसे सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको हम फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जैसे ना कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़िएगा तो उसमें यह टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन आएगा, तो वहाँ चल के कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए पहले ही बता दिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। जैसे कि इससे हर कोई वाकिफ़ होगा कि मैथ में प्लस होता है, डिवाइड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ऐड होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन। यानी कि लगभग यह कितने, 1 2 3 4 होते हैं। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, अब आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में हम आपको समझा दें कि मैथ में अगर जिसका वैल्यू कोई फिक्स ना हो, वैरी करता रहे, वैरी का मतलब क्या होता है कि बदलता रहे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स का ही वैल्यू ले लीजिए, किसी मैथ को सॉल्व करने में एक्स का वैल्यू 10 आएगा, किसी में 50 आएगा, किसी में 100 आएगा, किसी में 0 आएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि एक्स का वैल्यू जो है ना, वैरी करता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इसको हम मैथ में वेरिएबल कहेंगे। यानी कि जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स ना हो, अननोन हो, जिसका वैल्यू मैथ में अननोन हो या जिसका वैल्यू वेरी करे, कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। तो जितने भी यह एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या जितने भी मैथमेटिक्स में जो इस सब का यूज किया जाता है, इसको वेरिएबल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है। तो अब आता है एक लास्ट, कांस्टेंट। तो यानी कि यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जितने भी आपके मैथ में अगर यह जो भी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जो भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल अगर यूज किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वह किसी न किसी अननोन चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जिसका वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल दिया गया, यानी वेरी कर सकता है कुछ भी। ठीक है, अब आता है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यह होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो, किसी भी सिचुएशन में ना बदले, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 5 अभी भी 5 है, कहीं भी रहेगा तो 5 ही रहेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन एक्स का वैल्यू हम 5 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू किसी मैथ में 5 आ सकता है, किसी में 10 आ सकता है, किसी में 50 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए इसको वेरिएबल कहा गया है और इसको कांस्टेंट कहा गया है। जैसे कि 10, 20, 1, 2, ये जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यू, इस सब को हम ना कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहेंगे कांस्टेंट? क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, नहीं बदलता है।
इसलिए यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि एक और यहाँ पे बता दें कि जो पाई होता है ना, पाई, यह भी कांस्टेंट में ही आता है। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है या नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि यह भी क्या होगा, कांस्टेंट में आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल्स पढ़ा दिए आपको। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय साइन with the four fundamental operations or mathematical operation like plus minus multiply divide equal algebraic expression। यानी कि जब कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, यह एक वेरिएबल है और यहाँ प्लस यह एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है। किसका कॉम्बिनेशन हुआ है, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। किससे, तो प्लस से, यानी कि इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलेंगे, इसको कांस्टेंट बोलेंगे और इसको वेरिएबल कहेंगे। तो यह क्या हो गया कि इसी को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यह एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। और किससे कंबाइन होता है, तो यह कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन होता है, या तो प्लस से माइनस से। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यह भी एक क्या होगा, 4x+2, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 5x²। तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल्स भी है और यहाँ पे कांस्टेंट भी है और यह मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि यह हमेशा याद रखना होगा कि जैसे यहाँ क्या बताया था, अब आपको डिफिनीशन भी याद हो गया होगा कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल या मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई थिंक यहाँ पे जितने भी हैं ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन, सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे 5√z-6, यहाँ पे वेरिएबल z का यूज किया गया है, तो इसलिए यह क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और भी यहाँ पे है एक t²-2/5t+√2, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पता है क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों यूज किया गया है। किससे कनेक्टेड किया गया है, माइनस से और प्लस से। तो आई थिंक हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई भी मैथमेटिकली लिखा गया हो, कुछ भी मैथमेटिकली लिखा गया हो जिसमें क्या हो, एक कांस्टेंट कोई टर्म होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, जो दोनों एक दूसरे से किससे, इससे कनेक्टेड हो, तो वह क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब जैसे कि यहीं पे हम बोल दें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे y लिख दिया गया, तो क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो नहीं, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है और ना ही इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई यहाँ पे कंबाइन नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन ही आ गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, किससे का, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो इसलिए यह क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम आपको यह बता दिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ 15 दे दिया जाए, तो क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो नहीं, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, सॉरी, जैसे ना कि हम आपको यहाँ पे एक गलत बता दिए। जैसे कि यहाँ पे यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है ना कि एक वेरिएबल्स तो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक जीरो ऐड कर सकते हैं, तो जैसे कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यह एक टर्म एंड कंडीशन है कि उसमें कोई ना कोई एक टर्म क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यह गलत बता दिया कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं है। और यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पता है क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल्स टर्म है बट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है। इसमें हम बोल सकते हैं ना कि जीरो, तो यह बोले तो या यह बोले तो दोनों बात तो सेम है। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें
कि याद ही कर लेना कि अगर किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से जैसे सॉरी आगे बताएंगे, अगर इसी को हम किसी चीज़ से इक्वेट कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या बता रहे थे कि यहाँ पे एक जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए, जैसे कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब इसी को हम इक्वल टू 0 कर दे या इक्वल टू समथिंग कर दे या इक्वल टू किसी भी चीज़ से जब हम इसको इक्वेट कर दिए तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में। अच्छा, इसी को इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना मस्ट है। इक्वेशन का एक ही को फंडा होता है, किसी भी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ से इक्वेट करना, इसी को इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ध्यान से देखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई भी चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे कि 7x² माइनस 9/2y प्लस 1, यह क्या हो जाएगा, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी लिख देंगे वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। √x प्लस 5, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। बट लेकिन जैसे कि पॉलिनोमियल का एक ही वो कंडीशन है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर या नॉन निगेटिव इंटीजर, जैसे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर इधर भी होता है -1 -2 -3, लेकिन इस सब को हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर या नॉन निगेटिव इंटीजर कुछ भी बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का यह एक कंडीशन है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर होना चाहिए ना, जो वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कि किसी भी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से, यानी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए तो ही वह पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर यही बोल दे x⁻² प्लस 3x प्लस 1, तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स का जो पावर है, वेरिएबल्स का जो पावर है वह किस में है, निगेटिव में है, इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यह पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे 6y⁴ प्लस 5, तो यहाँ पे यह तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सब है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है ना, फ्रैक्शन में है, लेकिन हम क्या, तो इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का क्या होता है कंडीशन, कि जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, सिंपल इंटीजर में होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे कि यह पॉलिनोमियल कर सकते हैं 10 प्लस 3x माइनस 2x³, यह क्या है, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि वेरिएबल का यहाँ पे पावर क्या है, इंटीजर में है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में, यानी 1 है, यहाँ पे 3 है। तो यह हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। यानी कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये सभी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सभी के सभी पॉलिनोमियल हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अब थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि 4 यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन 4 जो है ना पॉलिनोमियल है। 0 भी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल है। अच्छा, फिलहाल इसको हम नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास में
पॉलिनोमियल एक चैप्टर ही है, तो उसमें हम बाकी डिटेल पढ़ेंगे, बट इतना इसी से रिलेटेड है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके पॉलिनोमियल बनाया गया है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। जैसे इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, हालांकि जब आएंगे तो उस क्लास में बता देंगे, ठीक है। बस अब आपको यह याद रखना होगा कि क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कम से कम ये कोई वेरिएबल टर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना है 3xy, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यह एक पॉलिनोमियल भी है। कोई दिक्कत नहीं है कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है सब पॉजिटिव इंटीजर में है। तो ना इसमें क्या है कि इसमें 3 गो फैक्टर है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। फैक्टर का मतलब जैसे कि आप जैसे कि इसको पढ़ते होंगे ना कि क्या बताएं, 15, तो 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये सब क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि जो मल्टीप्लाई में इसको तोड़ देते हैं इसको क्या कहते हैं, फैक्टर। यानी कि फैक्टर का मतलब यह जो है ना इससे भी डिवाइड हो जाएगा और यह इससे भी डिवाइड हो जाएगा, सो इतना ही द फैक्टर, इतना ही द फैक्टर ऑफ इतना। यानी कि यह इसको हम ऐसे तोड़ के लिख दिए ना, यानी कि यह भी इसका फैक्टर है, यह भी इसका फैक्टर है, यह भी इसका फैक्टर है। यानी इससे भी इसको डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जो कि आगे बाद में पढ़ना है। इससे भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने फैक्टर्स हैं, तो 3, ठीक है। क्या कौन कौन सा, तो 3 एक्स और वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। बस अब आपको इस क्लास में, दैट मीन्स क्लास 8 में, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का केवल ऐड पढ़ लेना है, सब्ट्रैक्ट पढ़ लेना है, ठीक है, डिवीजन पढ़ लेना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेना, बस आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ख़त्म। जैसे कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या करना, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वही पढ़ेंगे, बस यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस क्लास में ओनली सिर्फ एक अलजेब्रा को, सॉरी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, यही पढ़ना है, बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब आते हैं टर्म्स पे। जैसे कि देखिए जैसे यहाँ पे एक है जैसे कि 10 + 3x - 2x क्यों, यहाँ पे जैसे ना कि 3 गो टर्म है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 गो टर्म है। जैसे ए गो टर्म ई है, दूसरी का टर्म ई है, तीसरी का टर्म ई है। जैसे कि जो टर्म जो होता है ना यह सेपरेटेड हो जाता है, किससे, प्लस से या माइनस से। यानी कि माइनस या प्लस क्या करता है, इसको सेपरेट करता है टर्म्स को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक के गो टर्म है, लेकिन यहाँ +3 कर दे तो इसमें 2 गो टर्म हो गया। यहाँ पे x है, अगर -2 कर दे तो इसमें 2 गो टर्म हो गया, एक गो टर्म है, एक गो टर्म ई। यह दोनों टर्म किससे सेपरेटेड है, इससे। लेकिन अगर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दिए तो यह एक गो टर्म हुआ। हालांकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, या दोनों, जैसे इसका मतलब 2 × x है, तो मल्टीप्लाई जो है ना टर्म को इंडिकेट नहीं करता, यानी कि यह फिर भी एक गो टर्म है। टर्म होने के लिए माइनस या प्लस होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे कि इसी को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यह क्या हुआ कि यह एक क्या है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो टर्म्स क्या होते हैं कि यह माइनस से या प्लस से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि x - 1/x, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म्स यह हुआ, एक टर्म्स यह हुआ, ठीक है। और जैसे कि और भी है, जैसे यहाँ पे क्या बता दें t⁻2 - 2/5 t + √2, तो यहाँ भी 3 गो टर्म है, 3 टर्म्स हैं। एक टर्म्स यह हुआ, कौन सा, t², एक टर्म्स यह हुआ, ठीक है, और एक टर्म्स यह हुआ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया क्या गो टर्म्स है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे कि 3x + 2x + 5, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो देखने में तो 3 लग रहे हैं, बट यह एक्चुअली में 2 ही टर्म्स हैं। पता है क्यों, क्योंकि यह दोनों लाइक टर्म है, यह दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, यह दोनों मिल के 5 हो जाएंगे, ठीक है।
यह दोनों क्या मिलके हो जाएंगे 5, अब प्लस यह 5, यानी कि यह क्या, इसमें 2 ही टर्म है। इसी को क्या किया, भले 3 लिख दिया लेकिन 3 वो इसमें टर्म है नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसे लिख सकता है 5 + 2 + 7, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें 2 ही टर्म्स है। कौन सा, 7y + 9। एक्चुअली में यह हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, यह सिंपल फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अलजेब्रा का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म ई है। तो ना सबसे पहले हम किसी भी अलजेब्रा का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, देन उसके बाद हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ 3xy, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2xy, और उसके बाद +7। तो इसमें भी लगभग क्या है कि दिखने में अलग है, लेकिन एक्चुअली में यह सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा कि यह दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, यह दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म ध्यान से देखना होगा कि जैसे xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ xy क्या गो है, +3 गो, यहाँ पे xy क्या गो है, -2 गो। तो इसमें से घट जाएगा, क्या गो बचेगा, xy केवल एगो बचेगा और +7। तो यहाँ पे यह क्या है, सिंपली 2 ही टर्म है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह पढ़ना है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है, तो अब जैसे कि अब यहाँ पे देखना है कि जैसे कि एक बात और बता दें कि यहाँ पे यह एक है। ठीक है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यह जो टर्म है यह वेरिएबल टर्म होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, यह भी वेरिएबल टर्म हुआ, बट यह क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल्स टर्म है, जैसे 5z, ठीक है, और क्या -6, तो यह हुआ वेरिएबल टर्म, यह हुआ कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल टर्म होता है, कौन सा कांस्टेंट टर्म होता है, ये पता चल जाएगा। यह बहुत आसान है कि वेरिएबल्स टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब आता है एक लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में जैसे कि यहाँ पे देखना होगा कि जैसे कि 3xy प्लस xy -6 और +yzy। तो यहाँ पे सिंपल दिख जा रहा है ना कि यह और यह क्या है, लाइक टर्म है, और यह क्या है, अनलाइक टर्म है। तो यह हमेशा याद रखना होगा कि जो भी जोड़ना या घटाना होगा तो वह लाइक टर्म में ही जुड़ता और घटता है। मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाता है, लेकिन जैसे ना कि यह और यह ऐड हो सकता है, बट यह इस सब के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, डिवाइड भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, यह ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और हम आपको बता दें, जैसे कि क्या है कि x² + 6y + 2y²। तो इसमें ना यह और यह क्या है, लाइक टर्म है। तो हमेशा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पहचानना होगा। बाकी जब यह क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे लाइक टर्म को, और लाइक टर्म को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक आता है स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अच्छा, एक बात और भी बता देते हैं कि एवरी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, वो पॉलिनोमियल है। जैसे ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी बता दिए ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हालांकि ये जब पॉलिनोमियल आएगा तो उसमें बताएंगे कि ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है, बट यह सब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब आता है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि किसी भी जैसे यहाँ पे कोई दिया हुआ है 3x² + 5x² y³ + xy + 4x²। तो ना यह सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें कोई भी जो लाइक टर्म है वह अनसॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी उसको लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करके शॉर्ट रूप में लिखेंगे।
तो जैसे यहाँ पे और यह दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो ना पहले इसको ऐसे लिख देंगे, या सिंपलेस्ट नहीं है, लेकिन अब यह जाके क्या हो गया, अगर इस दोनों को लिख देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और बाकी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यह हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो मतलब या लाइक टर्म एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी लाइक टर्म है ना उसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे एक्स प्लस 3x+5+y, यह सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्यों, इसको इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, यह जाके क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल्स वाले को या तो असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ देखो, x के पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले 5 वाला को लिखे, फिर 3 वाला को, फिर 1 वाला को, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जैसे 0 है बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे, तो या तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, नहीं तो इसको हम ऐसे डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर 5 माइनस सॉरी प्लस -2x³ प्लस x प्लस 7, यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सॉरी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं हमेशा। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को हमेशा या तो असेंडिंग में, सॉरी पॉलिनोमियल को या तो असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में ही लिखते हैं, ठीक है। तब जाके वह क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बीच में हम ऐसे लिख दें 2x³ प्लस x का पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। या तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको देन इसको, यह जाके हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आता है एक सिंपल एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 5x² प्लस 2y माइनस 7 है, तो जैसे कि यह और यह क्या हुआ, वेरिएबल टर्म होगा और यह कांस्टेंट टर्म, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 वो टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स कौन कौन सा है, x और y क्या है, वेरिएबल्स है, और 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यह मैथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस और प्लस, और यह 5 क्या है, तो इसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, यह 2 किसका है, y का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ तक यह समझ में आ गया। अब जैसे कि एक और देखते हैं, जैसे कि 4x इतना, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म्स यह हुआ, एक टर्म्स यह हुआ, यह हुआ वेरिएबल टर्म्स, यह हुआ कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, और यह क्या हुआ, 4 क्या हुआ, x का कोफिशिएंट हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखना है कि अब जिसमें, ठीक है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल। अच्छा एक बात बता देते हैं, जिस तरह से इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू लैंग्वेज है, वैसे ही ग्रीक, लैटिन भी एक लैंग्वेज है। तो जैसे कि यहाँ पे एक को वन बोलते हैं, वैसे ही ग्रीक या लैटिन में वहाँ पे एक को मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, या यूनी मतलब भी एक होता है, जैसे कि पढ़े होंगे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक हो, ये वन मतलब भी एक। तो अगर कहीं भी अगर मोनो हो जाए तो समझ जानना होगा, मोनो या यूनी कहीं भी हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक समझ सकते हैं। वैसे ही क्या होता है कि बाई मतलब दो, बाई मतलब भी दो, अच्छा वहाँ पे, अच्छा डाई मतलब भी दो होता है, डाई मतलब भी दो, ठीक है। जैसे इससे बहुत सारा वर्ड बनता है, बाईलेटरल, बाइलिंगुअल, मतलब बाइसेक्ट का मतलब दो अलग अलग पार्ट में बांटना, यानी बाई मतलब दो, ये सब ग्रीक और लैटिन वर्ड है। बाई मतलब समझ जाना होगा दो, डाई मतलब भी दो, अच्छा टू मतलब भी दो, ठीक है। वैसे ही ट्राई, ट्राई मतलब तीन, ठीक है। तो वैसे ही अब ऐसे और भी आता है कि
बहुत का क्या होता है, बहुत का होता है मेनी, बहुत का मेनी होता है, बहुत का मल्टी भी होता है, और बहुत का पॉली भी होता है। ठीक है, तो पॉली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना होगा जैसे कि जिस जिस पॉलिनोमियल में या जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 यह क्या है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल है। ठीक है, इसमें एक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एक है, एक टर्म है, इसलिए क्या हुआ, मोनोमियल। यहाँ पे भी 1/3 xy, यहाँ पे भी क्या है, एक टर्म है, इसलिए मोनोमियल। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे अब जैसे कि बाइनोमियल, जैसे कि 3 + 6x, यह क्या है, बाइनोमियल है। बाई मतलब क्या होता है, दो। तो अब अगर बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में दो टर्म है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, बाइनोमियल कह देंगे। ठीक है, अब x - 5y, यहाँ पे भी क्या है, दो अलग अलग टर्म्स है, तो यह भी क्या हुआ, बाइनोमियल्स। क्यों, क्योंकि दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स वाले को क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। और भी हैं 5x² y + 2yz, यहाँ पे भी दो अलग अलग टर्म है, एक है दो, तो इसलिए क्या हुआ, बाइनोमियल। ठीक है, उसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होता है कि तीन टर्म्स होते हैं, जैसे कि 8 + 3x + x², इसमें भी क्या है, तीन वो टर्म है, तो इसलिए यह क्या है, ट्राइनोमियल है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लिख रहे हैं इस बात को ध्यान देना, यह सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ये सभी के सभी पॉलिनोमियल्स हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल्स का मतलब ही क्या होता है, इसको भी बता दे कि क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अच्छा, टर्म्स को हम नोमियल्स ही बोलते हैं, टर्म्स को नोमियल्स, जैसे मोनोमियल, मोनोमियल यानी कि मोनो मतलब एक, मियल मतलब टर्म, जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल। बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो उसको बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, जिसमें बहुत सारा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारा टर्म। अच्छा, पॉली ऐसे भी बोल सकते हैं, मोनोमियल को यूनिनोमियल, यूनि मतलब एक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं, मल्टी मतलब भी बहुत, पॉली मतलब भी बहुत। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। बस इतना ही ओवरऑल हम आपको यही बताना चाह रहे थे। जैसे कि पॉली कहीं भी रहेगा तो पॉली का मतलब ही क्या होता है, बहुत। ठीक है, जैसे आगे चलेंगे तो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे क्या होता है, पॉलीगन्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जो पॉली से होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए एक और टर्म एंड कंडीशन आ जाता है। ठीक है, कि इसमें जो वेरिएबल्स का जो पावर्स होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए, तो मोनोमियल भी समझ में आ गया, बाइनोमियल भी समझ में आ गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, यह सब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आता है डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ध्यान से समझना होगा, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जो वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसको डिग्री कहते हैं। या जो सम भी अगर यहाँ देखना होगा, जैसे 3x² + 6y का पावर 16 + 3, हालांकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले हम इसको लिखेंगे देन इसको देन इसको, लेकिन फिर भी अगर इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछे तो जो मैक्सिमम पावर है ना 16 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे बोले कि 3x² + 5 15x⁻², y⁻³ + xy। अच्छा, यहाँ पे पावर कितने हैं, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ का क्या पावर 2 है, इसका 3 और इसका 1 और इसका 1। लेकिन अगर जब डिग्री पूछे तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 5। तो इस बात को याद रखना होगा कि जो मैक्सिमम पावर होता है वह डिग्री होता है, या जो सम अगर जहाँ मैक्सिमम हो जाए, यानी पावर का सम अगर जहाँ मैक्सिमम हो जाए, वह उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अब आपको बताना होगा
कि जैसे कि यहाँ पे x का पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, ठीक है। अब जैसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या यह पॉलिनोमियल है, तो हाँ यह पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का जो पावर है वह पॉजिटिव इंटीजर में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 5√z माइनस 6, क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या यह पॉलिनोमियल है, तो नहीं यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है ना यह रूट में है। डिग्री किस में है? रूट में। तो रूट का मतलब क्या होता है? इसका पावर 1/2। किसी भी रूट का मतलब जैसे x अगर रूट अंडर में है, इसका मतलब हुआ x का पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे यह मोनोमियल है, दो गो टर्म है, लेकिन यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे और देखिए, y का पावर 3 माइनस √3y, तो यहाँ पे यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम केवल वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं कि वेरिएबल्स रूट में नहीं होना चाहिए, या वेरिएबल्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स, यहाँ पे x का पावर 3 है, सॉरी y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना यह रूट में, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए क्या है? यह पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ना पॉजिटिव इंटीजर में है। अब यहाँ पे और देखिए, जैसे कि और भी है एग्जांपल, t का पावर 2 माइनस 2/5 t प्लस √2। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कम्बिनेशन है, और यहाँ पे जो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, ठीक है। तो इसलिए यह पॉलिनोमियल्स भी है, लेकिन यहाँ पे यह पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह अलजेब्रिक, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर देते हैं कि अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। पॉलिनोमियल से यह क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है। आगे बाद में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा एग्जांपल है। यहाँ पे -3/5, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बट यह पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बट यह क्या है? पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। 0 भी पॉलिनोमियल है, इसको 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और भी है 2x माइनस √5, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। तो ऐसा और यहाँ पे एक बात ध्यान में देना होगा कि यहाँ पे हम जितने भी लिख रहे हैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाला को पहले, उससे कम, उससे कम। तो इस तरह से इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि जब भी लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आता है। अब एक आता है कॉफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे क्या है? कॉफिशिएंट के बारे में, जैसे कि कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए अब बाकी जो बच जाते हैं ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ हम डील कर देंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन जो बाकी कंसेप्ट बच गए, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे।